दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। दोस्तों आज का वीडियो जो आधारित है वो है भारतीय इतिहास के, इसमें कुछ प्रश्न हैं और जो कला और संस्कृति है साथियों, उससे भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और जो कि प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कौन सा है दोस्तों? तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित पहला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक के राज्याधीशों का सबसे पहले विकूटन अर्थात सबसे पहले किसने पढ़ा था? सम्राट अशोक के राज्याधीशों को सबसे पहले विकूटन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर या फिर जॉर्ज पुहा? तो इसका जो सबसे साथियों जो विकल्प सही है वो है ए, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले सम्राट अशोक के राज्याधीशों को पढ़ा था। और ये कहाँ का था साथियों? तो ये एक अंग्रेज विद्वान था। ठीक है, अंग्रेज विद्वान था अर्थात इंग्लैंड का था, और इसी ने सबसे पहले सम्राट अशोक के राज्याधीशों को सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मैक्स मुलर कहाँ का था? तो ये जर्मनी का अंग्रेज विद्वान था। ठीक है, जर्मनी का अंग्रेज विद्वान था और इंग्लैंड में इसने रहकर संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। इसने ही बताया था कि भारत में आर्यों का आगमन मध्य एशिया बताया, जो आज भी मान्य है। इसी ने बताया था कि भारत में आर्यों का आगमन मध्य एशिया से है, जो आज भी मान्य है। ठीक है, विलियम जोन्स ये जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी भारत में इसने। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो गया है ए, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले विकूटन किया था अर्थात सबसे पहले पढ़ा था। दूसरा है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः किसे कहते थे? बंजारे। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है ए, व्यापारी। ठीक है, व्यापारी को ही बंजारे बोलते थे मध्यकालीन में भारत को। ठीक है, भारतीय इतिहास में मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः व्यापारी वर्ग से संबंधित रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे। तीसरा है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा। दोस्तों क्या है? अर्घट्टा, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है। अर्घट्टा किस लिए निरूपित करता है, किसे निरूपित करता है? सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान। तो साथियों ये तो गलत है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। बंधुआ मजदूरी गलत है। कृषि भूमि बदली गई बंजर भूमि, ये भी गलत है। तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र जो होता था उसको बोलते थे अर्घट्टा। ठीक है, मध्यकालीन में उसको बोलते थे अर्घट्टा। और ये क्या करता था साथियों? ये जो है जल संचयन का भी कार्य करता था। ठीक है, मानसून में ये जल संचयन का साधन भी था। चलिए अगला देखेंगे। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर? तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों हम लोग केशव चंद्र सेन एक ऑप्शन देख रहे हैं, तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ठीक है, भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? वो थे राजा राम मोहन राय। लेकिन भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो वह केशव चंद्र सेन। दूसरा क्या है, इन्होंने किसने की थी? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और तीसरा किसकी स्थापना की थी इन्होंने? तो वो था टेबरनेकल ऑफ न्यू। ठीक है, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। ठीक है दोस्तों, डिस्पेंसेशन की स्थापना की थी। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर किससे संबंधित रहे हैं, इनसे क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है सत्यशोधक समाज ने संगठित किया किसे? गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन था। बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था ये सत्यशोधक समाज। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है ये। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। किससे संबंधित था ये? साथियों
इसकी स्थापना पहले किसने की थी, इसको जान लेते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी पुणे में, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित कुछ देखते हैं साथियों, हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। यह महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को प्रोत्साहित किया और सत्यशोधक समाज का जो प्रमुख जो कार्य था वो था शूद्र एवं गैर शूद्र के बीच की दूरी को कम करना साथियों। ठीक है, उनके बीच की दूरी कम करना तथा ब्राह्मणवादी जो धार्मिक गुलामी से लोगों को मुक्त करके उनके अधिकार के प्रति सचेत कराना इसका काम था। दूसरा था साथियों, भगवान की पूजा करने के लिए किसी पुजारी की आवश्यकता को सत्यशोधक समाज नकारता है। ठीक है, तो जो मेन था इसमें साथियों कि शूद्र एवं गैर शूद्र के बीच की दूरी को कम करना था। ठीक है, तो इसका सही विकल्प है भी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित है? इसको बोलते हैं साथियों भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम इसको बोलते हैं। तो ये जो संबंधित है वो है शैक्षिक संवैधानिक सुधार से। ठीक है, संवैधानिक सुधार से। इसमें क्या था दोस्तों, प्रांतों को आंशिक उत्तरदायित्व देना था, प्रांतों को आंशिक उत्तरदायित्व, विकेंद्रीकरण की नीति अपनाना था इसमें। ठीक है, इनका काम था अधिक प्रातिनिधिक तथा प्रभावकारी केंद्रीय व्यवस्थापिका की स्थापना करना था और सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार करना था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है वो उसको बोलते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम और इस संवैधानिक सुधार से संबंधित है। 7वां है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? स्वदेशी और बहिष्कार तो 4 जुलाई 1905 को साथियों जब बंगाल की विभाजन की घोषणा हुई, आधिकारिक घोषणा हुई, उसी समय स्वदेशी और बहिष्कार जो है शब्द पहली बार जो है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार इस संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। ठीक है, इसमें फेडरल हॉल में आयोजित बैठक में स्वदेशी आंदोलन तथा वंदे मातरम का नारा स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें क्या हुआ था साथियों, इसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं, अदालतों, स्कूलों, कॉलेजों तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रसार, राष्ट्रीय स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार आदि कार्यक्रम चलाए गए थे। तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। आधिकारिक घोषणा 4 जुलाई 1905 को हुई थी। साथियों विभाजन किस डेट को हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो साथियों स्वप्न वासवदत्ता, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत या फिर रत्नावली। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, मालविका अग्निमित्रम। साथियों ये संबंधित है कला एवं संस्कृति से। तो प्राचीन भारत की पुस्तक मालविका अग्निमित्रम में शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। उनका पुत्र जो था अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। ये जो पुस्तक लिखी गई है वो एक संस्कृत नाटक है कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो है जैसा कि आपको पता है पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा नायिका जो है मालव देश की राजकुमारी मालविका है। ठीक है, तो उन्हीं दोनों के बीच इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। क्या नाम है इसमें? राजकुमारी है मालविका और राजकुमार जो है कैरेक्टर है वो है अग्निमित्र। ठीक, इसमें आप देख रहे हैं स्वप्न वासवदत्ता, ये किसने लिखा है आपको बताना है साथियों। मेघदूत कालिदास ने ही लिखा है। रत्नावली किसने लिखा है साथियों? ये भी कालिदास ने लिखा है। क्या ये सही है? आपको ये कमेंट में करके बताना है। रत्नावली कालिदास ने लिखा है कि किसी और ने लिखा है? तो मेघदूत मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है। स्वप्न वासवदत्ता किसने लिखा है और ये किसकी प्रेम कहानी है ये आपको कमेंट में करके बताना है। चलिए, नवः बोधिसत्व बौद्ध मत की किस संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है? बोधिसत्व हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर श्वेतांबर। साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है साथियों महायान। बोधिसत्व जो है महायान की जो है संकल्पना है, महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है बोधिसत्व। हीनयान से संबंधित नहीं है बोधिसत्व, न वज्रयान से है। साथियों श्वेतांबर जो और दिगंबर जो है ये जैन धर्म से संबंधित थे। हीनयान, महायान, वज्रयान ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए, महाबलीपुरम के भव्य रथ मंदिर में स्थित अर्जुन रथ किस देवता को समर्पित है? साथियों जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर है, पहली बात तो इसका जो निर्माण किसने कराया था
तो इसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन, जिनको बोलते थे हम महामल्ल द्वारा, महामल्ल भी बोलते हैं। तो नरसिंह वर्मन महामल्ल द्वारा निर्मित कराया गया था रथ मंदिर। और एकाश्म चट्टान से जो है ये मंदिर बने हैं। तो इसमें जो 8 रथ मंदिर हैं साथियों, कितने हैं? 8 रथ हैं इसमें। और सबसे बड़ा जो रथ मंदिर है वो है धर्मराज का, और सबसे जो छोटा है वो है द्रौपदी का रथ मंदिर। तो भगवान शिव को जो समर्पित है रथ वो है अर्जुन। अर्जुन का जो रथ है वो भगवान शिव को समर्पित है, और दुर्गा जी को जो समर्पित है वो है द्रौपदी का रथ, ठीक है। सबसे बड़ा रथ किसका है? धर्मराज रथ का, और सबसे छोटा रथ है द्रौपदी का रथ। चलिए, तिरुपति नामक प्रसिद्ध स्थान स्थित है, आपको बताना है तिरुपति नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में अवस्थित है, ठीक है। और ये जो है रायलसीमा में आता है, रायलसीमा के अंतर्गत आता है। तिरुपति आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में पड़ता है। तिरुपति एक धार्मिक केंद्र के रूप में विख्यात है, और विश्व प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर इसी क्षेत्र में स्थित है। साथियों, वेंकटेश्वर किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। तो तिरुपति नामक प्रसिद्ध स्थान है रायलसीमा में। तो साथियों, ये कुछ प्रश्न थे कला और संस्कृति एवं भारतीय इतिहास से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।